हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है हम क्लास फिफ्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने इस टेबल तक हमने अपना पोर्शन जो था कंप्लीट किया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है, वुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, इफ़ नो वाई। तो क्वेश्चन है कि क्या जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं या मिक्स करते हैं अच्छे से तो वो हमें दिखाई देता है, अगर नहीं देता तो क्यों नहीं देता। तो हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया था कि जब वाटर हो उसके अंदर अगर हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें इजीली दिखाई नहीं देता, मीन्स वो सारा का सारा प्रॉपरली उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे कि जो वाटर है, सॉल्ट है, वो हमें दिखाई नहीं देता। नो, बिकॉज क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो सॉल्ट होता है पहले तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में धीरे धीरे जैसे टूटना शुरू हो जाता है जब हम उसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, और एंड में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, प्रॉपरली उसके अंदर मिक्स हो जाता है। सो दैट्स वाई वो हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज़ द सॉल्ट। डज द मीन क्या मतलब है, दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, क्या अब पानी के अंदर नमक नहीं है। इफ़ इट हैज़ अगर वो है, देन वेयर इज़ दो सॉल्ट। तो क्या बात पूछी है कि आपका कहने का मतलब क्या है कि पानी के अंदर सॉल्ट नहीं है, और वो सॉल्ट जो है अगर नहीं है तो वो कहाँ गया। तो वही बात है, पानी के अंदर सॉल्ट तो है, ठीक है, पानी के अंदर सॉल्ट है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो इस तरह से उसके अंदर घुल जाता है कि वो बिल्कुल जिस तरह वाटर ट्रांसपेरेंट होता है उसी तरह ही ट्रांसपेरेंट रहता है। हमें सब कुछ उसमें से आर पार या पारदर्शी दिखाई देता है, इजीली दिखा जाता है क्योंकि वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स वेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विद सॉल्ट। आपने क्या डिफरेंस देखा इन द वाटर विद सॉल्ट, पानी का सॉल्ट के साथ, एंड द वाटर विद चॉक पाउडर, अगर पानी को चॉक पाउडर के साथ डिजोल्व करें आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय रखने के बाद। तो क्या डिफरेंस होता है, जो सॉल्ट होता है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, बिल्कुल उसके अंदर ट्रांसपेरेंट ही रहता है जो पानी होता है, हमें अच्छे से आर पार चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। लेकिन जब हम चॉक पाउडर को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक तो पानी का जो कलर है वो वाइट हो जाता है, सेकंड वो पार्टिकल जो चॉक के होते हैं अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते और वो नीचे उस बॉटम पे बैठ जाते हैं आके, ठीक है। तो या फिर कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं चौक के वो ऊपर फ्लोट भी करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टू वुड यू हैव बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्टेनिंग विद अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। क्या क्वेश्चन है कि इन दोनों में से सॉल्ट को पानी में जब हम डिज़ोल्व करते हैं या फिर चॉक पाउडर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, इन दोनों में से हम कौन सी चीज़ को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं या फिर अलग कर सकते हैं बाय स्टेनिंग। स्टेनिंग होता है छन्नी का प्रयोग करके, छन्नी का यूज़ करके, जो हम टी वाली छन्नी होती है ना, उस छन्नी का यूज़ करके हम इन दोनों प्रोसेस जो हमारे पास सॉल्ट की वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ और जो चॉक पाउडर है वो भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ, कौन सी प्रोसेस को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम चॉक पाउडर को 1% हम ऐसे बोल सकते हैं कि चॉक पाउडर जो है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट है वो तो उस वाटर के अंदर जब हम अच्छे से स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे उसके अंदर, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, उसे सेपरेट करना इजी नहीं होएगा एज़ कम्पेयर टू चॉक पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट है, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पेज से। वाहिल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैज़ एन आर्ग्यूमेंट। तो जब आयशा और हामिद जो थे वो दोनों कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जब वो कर रहे थे तो क्या होता है, वो आपस में आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग इट द ऑयल डिजॉल्व्ड इन वाटर, हामिद डिड नॉट एग्री। तो आयशा बोलती है कि जब हम पानी के अंदर ऑयल को डिज़ोल्व करेंगे तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन हामिद जो है वो एग्री नहीं करता इस बात को। हामिद कहता है कि ऑयल जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होएगा। ही सेड लुक द टीनी येलो ऑयल ड्रॉप कैन स्टिल बी सीन इन दी वाटर। वो कहता है कि इन येलो कलर के जो हमारे पास टीनी ड्रॉप्स हैं उन्हें देखो, वो वाटर के अंदर ही हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, वो डिज़ोल्व नहीं होएंगे। आयशा सेड लेट वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। तो आयशा बोलती है कि चलो देख लेते हैं कुछ टाइम फिर
बात करते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गोट डिजोल्व इन वाटर, वाई डू यू थिंक सो? तो क्या आपको भी लगता है कि जो ऑयल है वो वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएगा? तो अगर ऐसा है तो क्यों? तो ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होएगा, क्योंकि जो हमने जैसे कि लास्ट पीछे बात की थी कि जो ऑयल है वो सिंक नहीं करता, वो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर। जो ऑयल होता है वो वैसे का वैसे ही हमें पानी के अंदर डिज़ोल्व दिखाई देता है, वो उसके अंदर डिज़ोल्व या फिर मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिंग ड्रॉप। आयशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हिम टिफ़िन बॉक्स। तो आयशा क्या करती है, 2 ड्रॉप्स लेती है ऑयल की और वो अपने टिफ़िन की लिड के ऊपर उन 2 ड्रॉप्स को डाल देती है। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप ऑफ वाटर, और फिर उन 2 ड्रॉप्स वाटर की लेती है एंड 2 ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, और शुगर का और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है जिसे हम चाशनी भी बोलते हैं वो लेती है। उस लिड के ऊपर तीनों चीज़ों के 2 ड्रॉप्स को लेती है। शी टिल्टेड द लिड, तो वो क्या करती है, जब 2 ड्रॉप्स ले लेती है उस लिड के ऊपर तो उस लिड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देती है, ठीक है। शी सो दैट ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। तो वो क्या देखती है, कुछ ड्रॉप्स जो थी वो क्विकली नीचे आ जाती हैं, इजीली जल्दी नीचे आ जाती है, लेकिन जो कुछ होती हैं वो धीरे धीरे आ रही होती हैं। डू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, वाई डिड इट स्लाइड फास्टर। तो क्या बोला है कि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट खुद भी घर पे कर सकते हो, जिसके अंदर आप देखोगे कि कौन सी चीज़ें जल्दी और इजीली क्विकली नीचे आ जाती हैं। ड्रॉप्स किस मिक्सचर की ड्रॉप्स जो है वो इजीली नीचे आ जाते हैं और कौन सी की स्लो आती हैं। तो क्या होता है कि वाटर जो होता है उसकी ड्रॉप इजीली नीचे आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी एज़ कम्पेयर टू ऑयल और शुगर मिक्सचर के, बिकॉज जो ऑयल और शुगर मिक्सचर है वो उस लिड के ऊपर इस तरह से उसे उसकी पकड़ कर लेता है, क्योंकि वो थिकर होता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन जो वाटर होता है वो जल्दी जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड द वाटर गो, कि पानी कहाँ गया। वन डे आयशा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। एक दिन आयशा की मदर जो थी वो पानी को बॉयल कर रही होती है स्टोव के ऊपर चाय बनाने के लिए। शी गॉट बिजी विद समथिंग दैट फॉरगेट अबाउट इट, तो वो बिजी होती है और क्या कर देती है कि भूल जाती है कि उसने स्टोव के ऊपर पानी भी रखा था। व्हेन शी रिमेंबर्ड एंड कम टू चेक शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन। तो जब उसे याद आता है तो वो वापस आकर चेक करती है, देखती है कि बहुत ही छोटी ड्रॉप्स जो पानी की होती हैं, कुछ अमाउंट का जो पानी होता है वो उसमें से कम हो जाता है, पैन में कुछ अमाउंट का पानी रह जाता है, लेकिन बाकी का पता नहीं उसे कहाँ चला जाता है। थिंक वेयर डिड द वाटर को, तो सोचो कि वो पानी कहाँ गया। तो हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब हम पानी को काफ़ी टाइम के लिए बॉईल करते रहते हैं तो उसकी जो पानी होता है वो वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, और जिस वजह से जो है पानी कम रह जाता है, ठीक है। भाप की जैसे आपने भी कभी घर में देखा होगा, आपकी मम्मी पानी बॉईल करेगी तो जब वो पानी गर्म हो रहा होता है तो वो भाप जैसे निकलती है ना, भाप पानी में से उसमें चेंज होके वाटर जो है उसमें कन्वर्ट होके निकल जाता है, और हमारे पास नीचे जो पैन के अंदर पानी जो है कम अमाउंट का रह जाता है, ठीक है। वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था पीछे जिसमें चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने मैंगो की जेली बनाई थी, ठीक है, मैंगो के पापड़ बनाए थे। तो उन्होंने मैंगो की इस जेली को बनाने के लिए सन के अंदर क्यों रखा था मैंगोज़ को, क्योंकि वो भी यही सेम प्रोसेस करना चाहते थे कि मैंगो में से जितना पानी होएगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा जब उसे वो सन में रखेंगे या फिर धूप में सुखाएंगे, ठीक है। एट योर हाउस व्हाट थिंक आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। तो आपके घर में आप कौन सी चीज़ों को ड्राई करने के लिए सन की धूप में रखते हैं, तो कौन कौन सी को रखते हैं, जैसे पिकल को रख सकते हैं हम, या फिर ऐसे ही अगर हम भी पापड़ बनाना चाहें मैंगोज़ के घर पे, या कई और चीज़ें होती हैं, साबूदाना होता है, ऐसी हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सन की धूप के अंदर रखते हैं ड्राई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेज है हमारा डांडी मार्च, ठीक है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। फॉर मैनी ईयर ऑफ ब्रिटिश
हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। तो क्या होता है 1930 की बात है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश के लॉ थे, उन्होंने कुछ बनाए कि कोई भी पर्सन जो है अपने आप घरों में साल्ट नहीं बना सकता। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट, और जो वो साल्ट खुद बेच रहे थे उन्होंने उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा रखे थे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक साल्ट इवन फॉर यूज एट होम। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट साल्ट, गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउड टू यूज फ्रीली वट नेचर हैज़ गिवन। ठीक है, तो क्या था कि घरों के अंदर लोगों को नमक की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन जो नमक था वो उसकी जो रेंज थी उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगे हुए थे, लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। और गांधी जी कहते हैं कि जो नेचर से मिलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो नमक है वो हमें ओशियन से मिलता है, तो गांधी जी ने बोला कि जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। गांधी जी विद सर्वल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा। तो गांधी जी क्या करते हैं कि एक यात्रा पे चले जाते हैं और पीपल्स को लेके फ्रॉम अहमदाबाद टू द डांडी सी स्टोर इन गुजरात, सी शोर इन गुजरात। तो क्या करते हैं गांधी जी अहमदाबाद से गुजरात की तरफ जो है डांडी यात्रा पे जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और उस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, डू यू नो हाउ साल्ट इज़ मेड, आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ शैलो बेड ड्रग्स इन द सैंड, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन सन, आफ्टर द वाटर ड्राइंग द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। तो आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, जैसे हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि सॉल्ट कैसे बनता है। उसे पहले एक बेड की शेप में पानी को रख देते हैं, ओशियन के सी के जो पानी होता है, सी का पानी होता है, उसे उस बेड की शेप में बने हुए उसके अंदर डाल देते हैं, और जब सन की जो धूप है उस वाटर के ऊपर पड़ती है, वो ड्राई होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ से जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है और हमारे पास क्या लास्ट में सॉल्ट बच जाता है ग्राउंड पे। ठीक है, इस तरह से हम नमक बना सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये हैं आपके क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चन थे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर के क्वेश्चन बाकी हमारे पास बच गए थे वो ये क्वेश्चन है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 7 के बाकी सभी क्वेश्चंस भी लिख लेंगे। ठीक है, और लर्न भी कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।